Please subscribe our channel. आग भड़की तो धुआं खिड़कियों और दरवाजों की दराजों से बाहर निकलने लगा। पड़ोसियों ने तुरंत इस बात की जानकारी फायर और पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम ने तत्काल इस बात की सूचना मुंबई के उपनगर चैम्बूर के थाना पुलिस को दी। सूचना के अनुसार लल्लूभाई कंपाउंड की इमारत की 5वीं मंजिल के किसी फ्लैट में आग लगी थी। उसमें से निकलने वाले धुएं से मानव शरीर के जलने की गंध आ रही थी। उस समय ड्यूटी पर सब इंस्पेक्टर माली थे। सूचना गंभीर थी, इसलिए घटना की सूचना अपने सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर नलावड़े को देकर वो तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। सब इंस्पेक्टर माली के पहुंचने तक वहां काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। आग बुझाने वाली गाड़ियां भी आ चुकी थीं और उन्होंने आग पर काबू भी पा लिया था। सब इंस्पेक्टर माली साथियों के साथ फ्लैट के अंदर पहुंचे तो वहां की स्थिति देखकर स्तब्ध रह गए। कमरे में एक औरत बेहोशी की हालत में रुई के गद्दे में लिपटी थी। गद्दे के साथ उसके सारे कपड़े ही नहीं, सीना, पेट, हाथ, कमर और दोनों पैर भी बुरी तरह जल गए थे। गौर से देखने पर पता चला कि उसके सिर के ऊपरी हिस्से में गहरा घाव था, जिससे अभी भी खून रिस रहा था। वहां तेज धार वाला एक बड़ा सा खून से सना चाकू पड़ा था। साफ था, पहले हत्यारों ने महिला पर चाकू से वार किया था। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसे गद्दे में लपेटकर आग लगा दी थी। सब इंस्पेक्टर माली ने देखा कि महिला की सांस चल रही है तो उन्होंने उसे तुरंत एम्बुलेंस में डालकर उपचार के लिए घाटकोपर राजावाड़ी अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद वो सबूतों की तलाश में फ्लैट का कोना कोना छानने में लग गए। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि महिला का नाम सोफिया शेख था। वो अपनी बेटी के साथ वहां रहती थी। श्री माली अपने सहायकों के साथ सोफिया के बारे में जानकारी जुटा रहे थे कि घटना की सूचना पाकर जॉइंट सीपी कैसर खालिद, एडिशनल सीपी लक्ष्मी गौतम, एसीपी विजय मेरू, सीनियर इंस्पेक्टर शंकर सिंह राजपूत, इंस्पेक्टर चंद्रशेखर नलावड़े, प्रमोद कदम घटनास्थल पर आ पहुंचे थे। अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण करके सीनियर इंस्पेक्टर शंकर सिंह राजपूत को आवश्यक दिशानिर्देश देकर चले गए। अधिकारियों के जाने के बाद सीनियर इंस्पेक्टर शंकर सिंह राजपूत ने सहायकों की मदद से चाकू, खून का नमूना, सोफिया का मोबाइल फोन कब्जे में लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर थाने आ गए। थाने आकर सीनियर इंस्पेक्टर शंकर सिंह राजपूत हत्यारों तक पहुंचने का रास्ता तलाश करने लगे। घटनास्थल की स्थिति से साफ था कि यह लूटपाट का मामला नहीं था, क्योंकि फ्लैट का सारा सामान यथास्थिति पाया गया था। ऐसे में सवाल ये था कि तब सोफिया की हत्या की कोशिश क्यों की गई थी। सोफिया इस स्थिति में नहीं थी कि वो इस सवाल का जवाब देती। वो उस समय जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वैसे भी उसके बचने की संभावना कम थी। आखिर वही हुआ जिसका सभी को अंदाजा था। लाख कोशिश के बाद भी डॉक्टर सोफिया को बचा नहीं सके। उसी दिन शाम लगभग 6 बजे सोफिया ने दम तोड़ दिया था। सोफिया की मौत के बाद हत्यारों के बारे में पता चलने की पुलिस की उम्मीद खत्म हो गई थी। अब उन्हें अपने तरीके से कातिलों तक पहुंचना था। सोफिया की हत्या किसने और क्यों की, वे कहां के रहने वाले थे? अब पुलिस के लिए यह एक रहस्य बन गया था। सीनियर इंस्पेक्टर शंकर सिंह राजपूत ने इस मामले की जांच इंस्पेक्टर चंद्रशेखर नलावड़े को सौंप दी थी। सीनियर इंस्पेक्टर शंकर सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में इंस्पेक्टर चंद्रशेखर नलावड़े ने इंस्पेक्टर प्रमोद कदम, असिस्टेंट इंस्पेक्टर पोपट सालुके, सब इंस्पेक्टर संदेश मांजरेकर, सिपाही भरत ताजे, राजेश सोनावणे की एक टीम बनाकर मामले की तफ्तीश तेजी से शुरू कर दी। चंद्रशेखर की इस टीम ने सोफिया की बेटी, इमारत में रहने वालों और उसके नाते रिश्तेदारों से लंबी पूछताछ की। इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी उसके कातिलों तक पहुंचने का पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। जब इस पूछताछ से पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने सोफिया के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। पुलिस की नजरें कॉल डिटेल्स के उस नंबर पर जम गईं, जो उस दिन सोफिया पर हमला होने से पहले आया था।
वही अंतिम फोन भी था। वह फोन 12:03 पर आया था। सोफिया ने उसे रिसीव भी किया था। इसका मतलब उस समय तक वह जीवित थी। इसके बाद ही उस फ्लैट में आग लगने की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई थी। इसका मतलब फोन करने के बाद 15 मिनट के अंदर हत्यारे अपना काम करके चले गए थे। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर की टीम ने एक बार फिर इमारत में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। उस समय की तस्वीरों को गौर से देखा गया, लेकिन कोई स्पष्ट तस्वीर पुलिस को दिखाई नहीं दी। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर पर फोन किया, लेकिन फोन बंद होने की वजह से बात नहीं हो पाई। तब पुलिस ने ये पता किया कि वह नंबर किसके नाम है और वह कहाँ रहता है। पुलिस को इस संबंध में तुरंत जानकारी मिल गई। वह किसी जावेद के नाम था। पुलिस को उसका पता भी मिल गया था। पुलिस उसके घर पहुंची तो वो घर पर नहीं मिला। घर पर जावेद की बहन और भाभी मिली तो पुलिस ने पूछा कि उसका फोन बंद क्यों है। तब दोनों ने बताया कि उसका फोन इन दिनों उसके जिगरी दोस्त पप्पू के पास है। पप्पू का पता भी दोनों ने बता दिया था। इसलिए पुलिस टीम वहां से सीधे पप्पू के घर जा पहुंची। पप्पू भी घर से गायब था। पुलिस टीम ने उस फोन को सर्विलांस पर लगवा दिया, जिसका उपयोग पप्पू कर रहा था। इसके बाद सर्विलांस की मदद से 12 दिसंबर 2013 की दोपहर 2 बजे पुलिस टीम ने पप्पू को शिवरी के झकरिया बंदर रोड से गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर जब पप्पू से सोफिया की हत्या के बारे में पूछताछ की जाने लगी तो पहले उसने स्वयं को निर्दोष बताया, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ ढेर सारे सबूत थे, इसलिए उसे घेर कर सच्चाई उगलवा ली। आखिर उसने स्वीकार कर लिया कि मुन्ना उर्फ परवेज शेख के साथ उसी ने दुबई में रहने वाले समीर के कहने पर सोफिया की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने पप्पू की निशानदेही पर घाटकोपर के तिलकनगर के सावले नगर के रहने वाले मुन्ना को उसके घर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। पप्पू के पकड़े जाने से पूछताछ में उसने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पूछताछ में दोनों ने जो बताया, उसके अनुसार सोफिया की हत्या की यह कहानी कुछ इस तरह थी। 40 वर्षीय सोफिया शेख अपने 2 बच्चों के साथ चैम्बूर मानखुर्द के लल्लूभाई कंपाउंड की बिल्डिंग नंबर 60 की बी विंग के फ्लैट नंबर 5/3 में रहती थी। उसका 13 वर्षीय बेटा रत्नागिरी के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था और वहीं बोर्डिंग के हॉस्टल में रहता था, जबकि 10 वर्षीय बेटी सोफिया के साथ ही रहती थी। घटना के समय वो स्कूल गई हुई थी।